प्रश्न नंबर 1 है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तथा रेगनेज द्वारा वर्षा की तीव्रता को मापते हैं और रिक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता को नापते हैं तथा स्टेथोस्कोप के द्वारा शरीर के आंतरिक ध्वनियों को सुना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, स्टेथोस्कोप द्वारा शरीर के आंतरिक ध्वनियों को सुना जाता है। रेगनेज द्वारा वर्षा की तीव्रता को मापा जाता है। रिक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे बड़ा है? अपने प्यारे भारत का संविधान जो है, लिखित संविधान जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। बात करें भारतीय संविधान में तो इसमें अनुच्छेद की संख्या 395 है तथा इसमें 22 भाग है और अनुसूचियों की संख्या 12 है वर्तमान में। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी लेकिन वर्तमान में 12 हो गई है। और भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और विश्व में लिखित संविधान जो है भारत का सबसे बड़ा संविधान है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली बेसिस के तौर पर टेस्ट लगाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, अमेरिका के सांसद का क्या नाम है? अमेरिका के सांसद का नाम है अमेरिकी कांग्रेस। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है तथा भारत रत्न पुरस्कार जो है नागरिकता के क्षेत्र में दिया जाता है और बीसी राय पुरस्कार जो है यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद जो है ये राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं तथा 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिवस से संबंधित हमने ऑलरेडी एक ट्रिक बना रखा है। आपको दिवस को रटना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में कहानी की तरह याद हो जाएगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। प्रश्न नंबर 7 है, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? देखिए फ्रेंड्स, सौरमंडल में जो है ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है तथा सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है। देखिए फ्रेंड्स, बुध और
बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। और गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है। प्रश्न नंबर 8 है, रग्बी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी खेल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है प्रत्येक पक्ष में। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का विभाजन यानी कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र बाबू तथा देश रत्न के नाम से जाना जाता है। अरे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी थे। प्रश्न नंबर 10 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस विटामिन को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन डी जो है ये हार्मोन की तरह कार्य भी करता है, इसीलिए इसे हार्मोनल विटामिन कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ओजोन परत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें अरस्तु की तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है तथा लेवोसियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है, सोडियम का प्रमुख अयस्क क्या है? चिली साल्टपीटर जो है ये भी सोडियम का अयस्क है। बोरेक्स जिसे सुहागा भी कहते हैं ये भी सोडियम का अयस्क है तथा साधारण नमक जिसे NaCl कहते हैं ये सभी जो है सोडियम के प्रमुख अयस्क हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम की खोज जो है हम्फ्री डेवी ने किया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? कोशिका झिल्ली अर्ध परागम में होती है और कोशिका झिल्ली जो है यह जीवों में पाई जाती है, न कि पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है ये जीवों की कोशिका में पाई जाती है और यह अर्ध परागम में होती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था तथा बंगाल गजट जो है ये अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था भारत का। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक हैं। रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। बिहार का छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1974 में बिहार का छात्र आंदोलन हुआ था। इस छात्र आंदोलन को JP आंदोलन भी कहते हैं।
इस बात का ध्यान रखिएगा। सरकार के खिलाफ जो है बढ़ रही भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार से यह छात्र आंदोलन 1974 में हुआ था। और यह आंदोलन जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था, इसलिए इस आंदोलन को जेपी आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आपके लिए प्रश्न है, पतियों का रंग पीला क्यों होता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।